और इससे अच्छा फाइनल नहीं हो सकता था जब पीएसएल सीजन 10 यानी डिकेड पूरा जब हुआ पीएसएल का, तो ऐसा ही फाइनल होना चाहिए था, ऐसा ही मुकाबला होना चाहिए था, ऐसा ही कंपटीशन होना चाहिए था और वैसा ही कंपटीशन दिखा। एंड जब लाहौर में लाहौर कलंदर्स की जीत हो तो इससे बड़ा क्या मार्का हो सकता है। जबकि यस, लाहौर जीतता लाहौर कलंदर्स में 6 साल एक टीम नहीं जीतती, नहीं फाइनल में आती एंड देन 4 साल में से 3 दफा चैंपियन बन जाती। दिस इज अ कंप्लीट फेरी टेल स्टोरी ऑफ लाहौर कलंदर्स। कैसे हुआ, क्या हुआ, पीडीपी के बारे में हमने बहुत रेगुलरिटी में बात की, उससे क्या क्या फायदा हो। मतलब इससे बेहतर क्या होगा कि किसी टीम में किसी भी चीज की कमी पेशी हो तो अपने ही पास जो है डेवलप कर ले उस लड़के को और उस कमी पेशी को पूरा कर ले। इससे बेहतर क्या हो सकता है। एंड यस, लाहौर कलंदर्स हैव वन दिस फाइनल yesterday and yesterday night and लाहौर कलंदर्स ने जो है वो जीत हासिल की। कोयटा ग्लैडिएटर्स लाहौर कलंदर बहुत नेक टू नेक थे, मगर फिर भी लाहौर कलंदर्स ने वो जीत हासिल की एंड दे केप्ट देयर नर्व्स काम। एंड सिकंदर रजा द हीरो ऑफ लास्ट नाइट, जिस तरह ही केम इन, ही सॉ एंड ही कॉन्कर्ड। सो बात करेंगे एंड सेलिब्रेट करेंगे आज के जो कल का जो फाइनल हुआ एंड आज के जो चैंपियंस लाहौर कलंदर्स को। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। ये लाहौर कलंदर्स का झंडा जो कि आप देखते रहे हैं लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, कराची के स्टेडियम्स में, और ये पाकिस्तान की जीत है। जब कल 34,000 से ज़ायद लोग स्टेडियम में मौजूद थे और जब इनिंग्स ब्रेक हुई है, अगर किसी ने बाहर जाकर देखा हो तो उसको अंदाज़ा हो कि हज़ारों लोग अभी अपने टिकट्स पकड़कर मुख्तलिफ गेट्स के दरवाज़ों पर थे और कहीं पर गेट्स बंद हो चुके थे। तो ये पाकिस्तान की फ़तह है। पाकिस्तान की फ़तह को आज भरपूर अंदाज में मनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर कलंदर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब आतिफ राना साहब। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो कहने लगा था चीख और हमारे साथ मौजूद हैं टीम डायरेक्टर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर LQ जनाब समीर राना साहब एंड द मदर ऑफ लाहौर कलंदर्स, जैसे मैं आपको टैग देती हूं। और इनके दरमियान में मौजूद है PSL 10 की ट्रॉफी, और इनके दरमियान में मौजूद है PSL 10 की ट्रॉफी। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जनाब शाहिद आफरीदी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सारे दोस्तों को। शाहिद साहब, कैसा लगता है आपको कल का फाइनल? आपसे ही आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का, और किस तरह से देखते हैं कि 4 फाइनल्स 3 में फाते? मेरे ख्याल में आई थिंक सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा दोनों अपने दोस्तों को, पूरी इनकी मैनेजमेंट को, इनकी पूरी टीम को, और ख़ासतौर पर जो लाहौर कलंदर के फैंस हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इमरान डिजर्व करते हैं ये लोग। ये जिस तरह मैं पहले भी बात करता रहा हूँ कि ये सिर्फ 1 महीने का इंतजार नहीं करते, ये पूरा साल ही बिजी रहते हैं, पूरा साल ही प्लेयर्स डेवलपमेंट पे, उनकी स्किल्स के ऊपर ये पूरा साल काम करते रहते हैं। अगर आपको याद है सवेरा, मैं और आपने अदईन के बारे में बात कर रहे थे कि आप कंटिन्यू उसको चांस दे रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन इनका बिलीव इतना स्ट्रॉन्ग था उनके उसके ऊपर, उस प्लेयर के ऊपर, कि उसको खिलाते रहे और उसने आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली है। तो पूरी टीम को क्रेडिट जाता है इस बात का। मेरे ख्याल में मुबारकबाद के मुस्तहिक है। एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी जो लास्ट ओवर में 23-24 रन दे दिए थे लाहौर कलंदर के बॉलर ने, तो वहां से लग रहा था कि 200 प्लस थोड़ा सा मुश्किल। मेरा आइडिया था कि 280-285 तक रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए था। 180 प्लस सॉरी 185। तो उसके बाद मेरे ख्याल में मैं समझता हूं कि इनके जो श्रीलंकन प्लेयर था और सिकंदर तो मुकद्दर का सिकंदर हो गया, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ओवरऑल सारों की तरफ से, तो बहुत बहुत मेरी तरफ से मुबारकबाद हो। बिल्कुल जी, बहुत। वैसे 200 प्लस जब समीन हुआ था, कुछ थोड़ा सा आपने दिल धड़क रहा था, बिकॉज दिस इज अ रिकॉर्ड चेज दैट लाहौर कलंदर हैज डन, एंड नॉट जस्ट इन PSL। ये T20 जो लीग्स दुनिया भर में होती हैं उसके फाइनल में लाहौर कलंदर्स इज द ओनली टीम जिसने 200 प्लस का या 202 का टारगेट जो है वो क्रॉस किया है विद 1 बॉल रिमेनिंग।
सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस और लाला का बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है लाहौर कलंदर को और हमारे कामों को अप्रिशिएट किया है। हमारे लिए ये एजाज़ की बात है कि शाहिद खान अफरीदी जैसा लेजेंड ऑफ द गेम हमें नोटिस करे, यही हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है। तो लाला बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बात का। जब आपने बात की 200 की तो सच्ची बात है कि हम जितना आसान विकेट था हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 200 प्लस होगा। शुरू में जिस तरह हमारे बॉलर ने बहुत अच्छा पावर प्ले किया, शाहीन को क्रेडिट देना चाहूँगा, जो ज़बरदस्त बॉलिंग शाहीन ने की और क्या उनकी कैप्टनसी थी। चेंजेस आप देखें, सलमान मिर्ज़ा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंजरीज़ वहाँ पे ग्राउंड में होनी शुरू हो गई। पता नहीं क्या हो रहा था, मुझे तो खुद नहीं समझ आ रही थी, क्योंकि वो जो कैच पकड़ा है वो गिर रहा है, फील्डर आपस में टकरा के गिर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा पुरजोश थे ना, ये भी तो नहीं, आई थिंक वो समटाइम आप शायद पुरजोश कह लें, लेकिन जब हम 173 था और लास्ट ओवर आया तो हमें भी उम्मीद थी कि हम इनको अंडर 200 पकड़ेंगे और फिर खैर वो एक ओवर किसी से भी हो सकता है। फाहिम ने बहुत अच्छा खेला। तो इनिंग्स ब्रेक में जब मेरी टीम से बात हुई तो एवरीबॉडी वाज कॉन्फिडेंट। सिकंदर ने भी बल्कि ये बात की कि समीन भाई ये पार स्कोर है। हाँ। क्योंकि विकेट बहुत सीधा था, ना स्पिन हो रहा था ना टर्न हो रहा था, बल्कि मैच शुरू होने से पहले जब मैं और शाहीन विकेट देख रहे थे तो शाहीन ने कहा ज़मीन भाई ये सीमेंट विकेट लग रहा है मुझे, बिकॉज इट वाज दैट फ्लैट विच इज़ गुड फॉर द गेम, क्योंकि फाइनल में लोग देखना चाह रहे थे। तो टेंशन नहीं थी, हमें यकीन था और हमें कॉन्फिडेंस था, बिकॉज जो हमने अगेन मैं वही बात करूँगा, जब ड्राफ्ट किया था उस वक्त भी मैंने ये बात की थी कि वो टीमें जीतती हैं जिनका मिडल ऑर्डर स्ट्रांग होता है। और मिडल ऑर्डर पे हमारा फोकस था और वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसमें कामयाबी। नहीं, आपका टॉप ऑर्डर भी कोई कमज़ोर नहीं था। नहीं, हालांकि जंग के दौरान इसका मिडल ऑर्डर छीन लिया था उन्होंने, तो दोबारा बना लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी वैसे कि लोग आ रहे थे, लोग जा रहे थे, कॉम्बिनेशन में शिफ्ट आ रहा था, इस तरह सिकंदर आ रहा था, सिकंदर जा रहा था, शकीब आए, शकीब। मगर क्या उस वक्त दिल में क्या चल रहा था जिस वक्त था कि हाँ जी सिकंदर पहुंच जाएगा टाइम पे? व्हाट वाज गोइंग ऑन? क्योंकि हमें जो सारी खबरें मिल रही थी दैट वाज लाइक कि लाहौर कलंदर्स वाले जो बिल्कुल प्लेन के टनल के पास खड़े हुए हैं और सिकंदर को लेके भागना है उन्होंने, एंड आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग उस वक्त। क्या फीलिंग्स? उसका दिल नहीं दिमाग है। दिल मेरे पास एब्सोल्युटली। जो आतिफ को खैर इस बैकग्राउंड का नहीं पता होगा, शायद मैं इसका आंसर दे देता हूँ। जो ये जो लाहौर कलंदर की हमारी फैमिली है, इसमें बहुत सारे इमोशंस इन्वॉल्व हैं, और जब आप अंदर डग आउट में होते हैं और साथ लेके चल रहे होते हैं तो आपको पता लग रहा होता है कि अटैचमेंट क्या है, लोगों की इस टीम को लेके क्या इमोशंस क्या हैं। और जब एक बात, और इसका डग आउट 1 महीने का नहीं 1 साल का होता है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि डग आउट मेरा साल का होता है। ये जितने भी प्लेयर हैं, सिकंदर, शाहीन, हारिस, फ़खर, अब्दुल्ला, जमान, डेविड वीज़ा, इनसे पूरा साल आप कनेक्ट रहते हैं। कभी कोई ओकेजन आ जाता है, रिगार्डलेस ऑफ दैट जब हम इकट्ठे होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि सारे फैसिलिटेट करें एक दूसरे को। तो सिकंदर की आपने जो बात की वो मज़े की स्टोरी है, मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि जब ये जा रहे थे टेस्ट खेलने तो पता नहीं क्यों मुझे और शाहीन को ये बिलीव था कि ये वापस आ सकते हैं।